very good morning to all of you. Hope you all are fine and fit at your home. Okay kids, you should obey your elders. आपको अपने बड़ों की बात को मानना भी चाहिए और सुनना भी चाहिए. ओके आपको बड़े आपको जो बात समझाते हैं ना, आपको वो फॉलो करनी चाहिए. एंड रिस्पेक्ट योर एल्डर्स ऑल्सो. यू शुड touch the feet of your grandparents and parents in the morning and say good night while going for sleep. आपको रोज सुबह बड़ों की, दादा दादी की, मम्मी पापा के फीट टच करने हैं और सोते समय सबको आपको गुड नाइट बोलना है. और वन थिंग मोर, जो भी वर्क मैम आपको भेजती है ना, आपको वो डेली की डेली करना है और डेली ही सेंड करना है. कुछ बेबीज तो रेगुलरली अपने वर्क को सेंड करते हैं, पर ना कुछ बच्चे क्या करते हैं, उसको कंप्लीट नहीं करते. बट यू शुड कंप्लीट इट रेगुलरली. ओके, टुडे वी विल स्टार्ट आवर हिंदी क्लास. आज हम अपनी हिंदी क्लास में वन न्यू वर्क करेंगे. सबसे पहले हमने क्या किया, 2 अक्षर, 3 अक्षर और 4 अक्षर वाले शब्द किए थे जिन पे कोई भी मात्रा नहीं लगती थी. और उसके बाद हमने कौन सी मात्रा की, अ की, जिसमें कैसी आवाज आती थी, आ, पूरा मुंह खुलता था. आ के बाद हमने क्या किया, ई की मात्रा. जब ई की मात्रा आती है तो झटके से आती है, एकदम से आती है और बहुत थोड़ी सी आती है, थोड़ी सी आवाज आती है. चलो मैम आपको बोल के बताती है और आपको रिवाइज भी हो जाएगा कि. लेकिन आज हमने क्या करना है, बड़ी ई की मात्रा. कौन सी मात्रा, बड़ी ई की मात्रा. जो छोटे लोग होते हैं ना, वो तो लगते हैं आगे, और जो बड़े लोग होते हैं वो कहाँ लगते हैं, पीछे. मेरा आगे क्या है, ये. तो आगे कौन सी मात्रा लगती है, छोटी ई की मात्रा. और बड़े लोग कहाँ लगते हैं, पीछे. तो ई की मात्रा हमेशा अक्षर के कहाँ लगती है, पीछे लगती है. और ई की मात्रा हमेशा आगे लगती है. जब ई की आवाज आती है तो झटके से आवाज आती है, जैसे कि, पी, री. लेकिन जब बड़ी ई की आवाज आती है तो वह तो पता है कैसे आती है, जैसे कि हम कोई गाना गा रहे हो. अब आपको मैम बोल के बताती है. अब हमारा अक्षर है क. अब मैंने उसके साथ जब बड़ी की मात्रा जोड़ी तो वो बन गया की. मेरी आवाज नीचे से कहां तक गई, ऊपर तक. बड़ी ई की मात्रा कहां लगेगी, पीछे. और आवाज कैसी आएगी, जैसे कि हम गाना गा रहे हो, पी, री. आवाज कहां तक गई, ऊपर तक गई. उसी तरह अक्षरों में भी होता है. अक्षरों में वो कहां लगती है, पीछे लगती है. अब ये देखो, ये तो हमारा ई है और इसकी मात्रा कैसी है, हमने कहां लगानी है, पीछे से लगानी है. तो अब क्या करेंगे, हम चित्रों को देखेंगे और फिर आप मुझे बताओगे कि ई की मात्रा कहां पर लगेगी और कौन से अक्षर के साथ उसकी ध्वनि सुनाई दे रही है. जहां पर भी कैसी ध्वनि होगी, गाना गाने जैसी, वहां पर लग जाएगी हमारी बड़ी ई की मात्रा. तो अब आप रेडी, ये क्या है, ये ताले की चाबी है. तो मम्मी भी जब घर से बाहर घूमने जाती है तो ताले को किससे बंद करती है, चाबी. चा, चा के साथ किसकी आवाज आई, आ की मात्रा की. तो हमारी आवाज कैसे बन गई, चा. और ब, मैं तो यहां पर क्या लगाना भूल गई, ई की मात्रा. तो अब जैसे ही हम इसके साथ मात्रा जोड़ेंगे, अब आप बोलना फिर. अब ये हमने लगा दी इसके साथ कौन सी मात्रा, ई. तो क्या बन गया, चाबी. कैसी आवाज आई, पूरी गाना गाने की आवाज आई. ओके, अब ये टिक 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 टिक
करती किसकी आवाज आती है? घड़ी की। घड़ी कहाँ पर लगाते हैं हम? दीवार पे। तो अब हम इसको पढ़ेंगे। घड़, ये तो घड़ है, हमें क्या बनाना है? घड़ी। पूरी गाना गाने की आवाज आई और क्या जुड़ गई? ई की मात्रा। तो क्या शब्द बन गया? घड़ी। घड़ी। और ये तो बुक है, लेकिन ये कौन सी बुक है? ये है गीता। गीता जो होती है ना, हमारी एक बुक का नाम होता है जो कि पूजा के लिए होती है। और इसमें भगवान कृष्ण की बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई हैं, और जो आपकी दादी और नानी पढ़ के आपको बताती भी होंगी। और गीता नाम भी होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है? गीता एक पुस्तक है, एक बुक है। तो अब इसको हम कैसे पढ़ेंगे? ये तो मैंने लिख दिया गाता। गाता तो कोई वर्ड नहीं बन रहा, तो अब इसके बीच में मैंने क्या जोड़ दी? किसकी मात्रा? ई की। तो क्या बन गया? गीता। गीता। अब ये क्या है? धनुष बाण का तीर। तो अब हम इसको कैसे पढ़ेंगे? ये तो मैंने लिखा है तारा तर। तर से तो शब्द नहीं बनेगा। अब इसके ता पे हमने क्या लगाई? ई की मात्रा। तो क्या बन गया? तीर। तीर। कौन सी मात्रा आई? बड़ी ई की मात्रा आई, और आवाज कैसी आई? पूरी ऊपर तक जाएगी। और ये क्या है? कील। दीवार पे कील लगाते हैं, फिर उसके ऊपर हम फोटो भी लगाते हैं। कोई भी चीज हैंग करनी होती है तो उसके लिए हमें दीवार पे क्या लगाना पड़ता है? कील। और मैंने क्या लिखा है? काला कल। तो किसके ऊपर ई की मात्रा आएगी? आप ध्यान से बोल सुनना। कील। का पे आएगी कि ला पे आएगी? अगर मैंने इसको ला पे लगाया तो क्या बनेगा? कली। लेकिन मेरा चित्र क्या है? कील। तो कहाँ मात्रा आएगी? क पे। तो क्या बन गया? कील। कील क्या होता है? दीवार पे लगाते हैं। अब ये क्या है? ये तो परी है, फेरी है। आप भी फेरी वाली मूवी देखते हो ना? तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे? पारा पर, री। तो कहाँ मात्रा जुड़ेगी? र के ऊपर। रा के ऊपर मात्रा जुड़ते ही क्या शब्द बन गया? परी। परी। परियों की कहानी सुनना तो सबको बहुत अच्छी लगती है। और रा पे कौन सी ई की मात्रा आई? बड़ी ई की मात्रा। आवाज कैसी आई? ऊपर तक, बिल्कुल गाना गाने जैसी। और ये बहुत बड़ा कौन सा एनिमल है जिसको गन्ना खाना बहुत अच्छा लगता है? एलिफेंट। एलिफेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? हाथी। तो था पे किसकी मात्रा? बड़ी ई की मात्रा। क्या शब्द बन गया? हाथी। हाथी। हाथी जो है एक वाइल्ड एनिमल होता है। तो अब हम इसे वन टाइम रिवाइज करेंगे। जब बड़ी ई की मात्रा होती है तो वो कहाँ लगती है? अक्षर के पीछे, बाद में। बी। ये किसका चित्र है? घड़ी। घड़ी। गीता। तीर। तीर। कील। कील। परी। परी। हाथी। हाथी। Okay, now it's time to do some work in your workbook. So let's take out your workbook. This is your Hindi workbook, page number 4, and you will open the
पेज नंबर 40 पेज नंबर पे हम एक एक्टिविटी करेंगे जो मैम आपको अभी करके दिखाती हैं. ओके, these are the letters. हिंदी लेटर्स क, ख, ग, घ, च, छ, ज, झ. ये आपको क से ह तक सारे लेटर्स बहुत अच्छे से आते हैं. अब आपको मैम बताएगी कि बड़ी ई की मात्रा हमें अक्षर पे लगाने के बाद उसकी कैसी ध्वनि आती है. क. अगर मैं इसके आगे से मात्रा लगाऊंगी तो वो कौन सी होगी? छोटी ई की. लेकिन हमें कहाँ से लगानी है? पीछे से. ये बन गई हमारी स्टैंडिंग लाइन और यहाँ से हम इसको टच करते हुए मात्रा लगाएंगे तो ये क्या बन गया? की. अब ख के साथ हम कैसे मात्रा लगाएंगे? यहाँ से लेके पूरा इसको स्टैंडिंग लाइन को नीचे तक लाएंगे. ये बन गया खी. अब ग. गा के साथ हम क्या करेंगे? पहले हमने पीछे से स्टैंडिंग लाइन ली और इसको कर्व बनाते हुए यहाँ तक मात्रा लगाएंगे. ये हमेशा ऊपर की लाइंस में टच करनी चाहिए. की, खी, गी. अब घ है, घ के साथ मात्रा जुड़ने के बाद बन गया घी. च. चा के साथ मात्रा जुड़ी तो क्या बन गया? ची. छा के साथ मात्रा जुड़ी तो ये बन गया छी. जा के साथ मात्रा जुड़ी तो बन गया जी. और झ के साथ मात्रा जुड़ी तो क्या बन गया? झी. तो इसी तरह आपने अक्षरों के साथ मात्रा लगानी है. ये वाली एक्टिविटी आप यहाँ से इसको रीड करेंगे और पेज नंबर 41 पे आप क से ज्ञ तक लिखेंगे और किसी भी अलग कलर से बड़ी ई की मात्रा लगाएंगे. और वन थिंग मोर, जब भी आप लिखोगे उस मात्रा को आप जरूर स्पेल करोगे. दिस इज योर होमवर्क. ये आपका होमवर्क है. आपको अपनी वर्कबुक में ये वाला पेज करके टेक अ पिक एंड सेंड इट टू योर क्लास टीचर. बाय.